अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अटावा टाइम्स की महफिल में खुश आमदीद। पाकिस्तानी फ़िल्मों की सुनहरी तारीख़ के सफ़र में आज हम 1956 में रिलीज़ होने वाली जिस फ़िल्म का जायज़ा पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है अनोखी। गुज़श्ता वीडियो में हमने इस फ़िल्म से मुतल्लक़ चंद दिलचस्प अशारे दिए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यकीनन आप इनका जवाब जानने के मुंतज़िर होंगे। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ उन तमाम अशारों से पर्दा उठाएंगे बल्कि इस फिल्म की कहानी, फ़नकारों की कारकर्दगी, मौसीकी, दिलचस्प हक़ाइक़ और बॉक्स ऑफिस का भी तफसीली जायज़ा लेंगे। और नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तानी फ़िल्मों की ऐसी नायाब और मुस्तनद मालूमात पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। व्यूअर्स, अनोखी पाकिस्तान की मजमूई तौर पर रिलीज़ होने वाली 71वीं जबकि 1956 की दूसरी फ़िल्म थी। ये फ़िल्म फिल्मेंज़ो और फिल्म एक्सचेंज के मुश्तरका बैनर तले लाहौर में तैयार की गई। इसके प्रोड्यूसर शेख लतीफ़ हुसैन थे। हिदायत सीनियर अदाकार शाहनवाज ने दी और ये बतौर हिदायतकार उनकी पहली फ़िल्म थी। कहानी और मकालमे मसूदुर रहमान ने तहरीर किए, गीत फैयाज़ हाशमी ने लिखे, मौसीकी तिमर बर्न और हसन लतीफ़ ने मुरतब की जबकि अक्कासी A.M. शिराजी ने अंजाम दी। फ़िल्म की नुमायाँ कास्ट में शीला रामानी, शाद, नैयर सुल्ताना, अय्याज़, दिलजीत मिर्ज़ा, शाहनवाज, बट काशिर, ज़हूर शाह, लहरी, शौकत हाशमी, आज़ाद, चीको और रानी के नाम शामिल थे। ये वाकई एक अनोखी फ़िल्म थी। इससे कई फ़नकारों ने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ किया जिनका ज़िक्र हम वीडियो में आगे चलकर तफसील से करेंगे। अब आइए देखते हैं कि अनोखी की कहानी क्या है और ये अपने दौर के नाज़रीन पर कितना असर छोड़ने में कामयाब रही। इस फिल्म की कहानी एक खुशहाल बैंकर, उसके ख़ानदान और राजा नामी शख्स के गिर्द घूमती है। कहानी का मरकज़ी धारा उस वक़्त दिलचस्प रुख इख्तियार करता है जब बैंकर का बेटा राजा की छोटी बेटी सांवली से मोहब्बत करने लगता है। इस मोहब्बत के साथ ख़ानदानी इख्तलाफात, गलत फहमियाँ और कई गैर मुतवक्को वाक़यात जन्म लेते हैं जो फ़िल्म में रोमान, मज़ाह और हल्की फुल्की कशमकश पैदा करते हैं। मजमूई तौर पर यह एक ऐसी ख़ानदानी तफरीही फ़िल्म है जिसमें संजीदा ड्रामे की बजाय हल्के फुल्के अंदाज को तरजीह दी गई। लेकिन अब आते हैं इस पहलू की तरफ जिसकी वजह से अनोखी आज भी फ़िल्मी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखती है। ये फ़िल्म दरअसल हॉलीवुड की एक कामयाब फ़िल्म फैब्यूलस सेनोरिटा का पाकिस्तानी रूप थी। फ़िल्म साज ने इसे मकामी माहौल के मुताबिक पेश करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन ये कोशिश हर जगह यकसां कामयाब दिखाई नहीं देती। चूँकि असल फ़िल्म फैब्यूलस सेनोरिटा इससे कुछ ही अरसा पहले लाहौर में नुमाइश के लिए पेश की जा चुकी थी, इसलिए जिन नाज़रीन ने वो फ़िल्म देखी थी उनके लिए दोनों फ़िल्मों का मुवाज़ना करना एक फ़ितरी बात थी। असल फ़िल्म की एक नुमायाँ खूबी उसका नफीस मज़ाह, मुख्तसर मगर मुअस्सर मकालमे और बारीक इशारे थे, जबकि अनोखी में कई मनाज़िर को ज़्यादा वज़ाहत और तवालत के साथ पेश किया गया। इसी वजह से बाज़ मौक़े पर वो रवानी और दिलकशी बरकरार नहीं रही जो असल फ़िल्म में महसूस होती है। अलबत्ते इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अनोखी एक कमज़ोर फ़िल्म थी। अगर इसे हॉलीवुड की असल फ़िल्म से अलग करके देखा जाए तो ये एक साफ़ सुथरी, दिलचस्प और भरपूर तफरीही फ़िल्म है जो अपने दौर के नाज़रीन को महसूस करने में खासी कामयाब रही। अदाकार शाहनवाज ने बतौर हिदायतकार अच्छी कोशिश की, ताहम फ़िल्म के बाद मनाज़र में मज़ीद पुख्तगी की गुंजाइश महसूस होती है। अदाकारी की बात करें तो शीला रामानी अपनी पुरएतमाद शख्सियत और दिलकश अंदाज से नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में खासी कामयाब रहीं। नैयर सुल्ताना को भी फ़िल्म में अहम किरदार दिया गया और उन्होंने अपनी सलाहियतों का अच्छा मुज़ाहरा किया। अलबत्ते अगर उनके किरदार को मज़ीद मजबूत अंदाज में लिखा जाता तो वो कहानी पर ज़्यादा गहरा असर छोड़ सकती थी।
دیگر فنکاروں نے بھی اپنے اپنے کردار مناسب انداز میں نبھائے اور مجموعی طور پر ان کی اداکاری فلم کی خوبیوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، فلم کی کہانی اور تجزیے کے بعد آئیے اب اس فلم سے جڑی چند دلچسپ باتیں بھی جان لیتے ہیں جنہوں نے انوکھی کو پاکستانی فلمی تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیلا رامانی کی۔ فلم میں ہیروئن کے کردار کے لیے انہیں خصوصی طور پر بمبئی سے پاکستان بلایا گیا۔ شیلا 1932 میں سندھ میں پیدا ہوئیں اور یہ اس فلم کے پروڈیوسر شیخ لطیف حسین کی سگی بھانجی تھیں۔ اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ کلکتہ کے معروف موسیقار تمر برن نے پاکستان میں اپنے فلمی سفر کا آغاز بھی اسی فلم سے کیا۔ اسی طرح یہ فلم کئی نئے فنکاروں کے لیے بھی یادگار ثابت ہوئی۔ پاکستان کے معروف گلوکار احمد رشدی نے بھی پہلی مرتبہ اسی فلم کے ذریعے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ بعد میں وہ بر صغیر کے ممتاز پلے بیک سنگرز میں شمار ہوئے۔ اسی فلم میں ایک نئی گلوکارہ ڈپورا ڈینیل کو بھی متعارف کرایا گیا۔ پاکستان کے مقبول مزاحیہ اداکار لہری بھی اسی فلم کے ذریعے پہلی بار بڑے پردے پر نظر آئے، جبکہ سینئر اداکار شاہ نواز نے بطور ہدایت کار اپنے کیریئر کا آغاز بھی اسی فلم سے کیا۔ یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ فلم کی کاسٹ میں نظر آنے والی اداکارہ چیکو اس سے قبل کچھ فلموں میں رشیدہ کے نام سے بھی نظر آئیں اور پھر آخرکار رخسانہ کے نام سے معروف ہوئیں۔ جہاں تک انوکھی کے بزنس کا تعلق ہے، پاکستان میں اگرچہ یہ غیر معمولی کامیابی حاصل نہ کر سکی، لیکن اس کی موسیقی کو بے حد پسند کیا گیا اور فلم کو بھارت برآمد کیے جانے سے پروڈیوسر کو اچھا خاصا مالی فائدہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اس فلم کی موسیقی کی، جو یقیناً اس کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے تمام گیت معروف شاعر فیاض ہاشمی نے تحریر کیے۔ پہلے گیت کی موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی، جبکہ باقی 8 کی دھنیں تمر برن نے تخلیق کیں۔ فلم میں مجموعی طور پر 9 گیت شامل تھے، جن کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے ہلکے، گاڑی کو چلانا بابو، گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے ہلکے، کہیں دل کا جام نہ چھلکے، دل کا جام کہیں نہ، گاڑی کو چلانا بابو۔ نمبر 2، دیپ بجھے ہائے رات جلی، تیرا غم کہے ہم سے، دیپ بجھے ہائے رات جلی، تیرا غم کہے ہم سے، یوں ہی جل جا۔ نمبر 3، جیون کے سفر میں راہی جب مل کے بچھڑ جاتے ہیں، جیون کے سفر میں راہی جب مل کے بچھڑ جاتے ہیں، تنہائی کی ہر منزل میں یاد آتے ہیں، تڑپاتے ہیں۔ نمبر 4، ذرا تھم تھم کے گیت سمجھ ذرا تھم تھم کے، ذرا تھم تھم کے گیت سنو جی، ذرا تھم تھم کے، ہاں بول ہے پیار کی سرگم کے، ذرا تھم تھم کے گیت سنو جی، ذرا گیت سہانا ہے، دل کا ترانہ ہے، ساز بجانا ذرا جم جم کے۔ نمبر 5، تیرے ہونٹوں نے کہہ دیا رک رک کے، تیرے ہونٹوں نے کہہ دیا رک رک کے، میری اکھیوں نے کہہ دیا جھک جھک کے، ایک دوجے کے ہم، ایک دوجے کے ہم۔ نمبر 6، کھیل 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 پیا نظروں کا کھیل رے، کھیل 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 پیا نظروں کا کھیل رے، بار بار ہوتا نہیں اکھیوں کا میل رے، کھیل 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 پیا۔ نمبر 7، ماری لیلا نے ایسی کٹار میاں مجنوں کو آیا بخار، ماری لیلا نے ایسی کٹار میاں مجنوں کو آیا بخار، بڑے ظلمی تھے وار ماری لیلا نے ایسی کٹار۔ نمبر 8، یہ فضا یہ رت سہانی، یہ سما یہ چاند تارے، یہ فضا یہ رت سہانی، یہ سما یہ چاند تارے، یہ فضا یہ رت سہانی۔ اور نمبر 9، او میرے پیارے دل کے سہارے، دل یہ پکارے، او
मेरे प्यारे दिल के सहारे दिल ये पुकार किया कि मिल तेरे बिना घबराए दिल। इनमें से पहले 6 गीत जुबैदा खानम की आवाज़ में थे, जबकि 7वां गीत अहमद रुश्दी, 8वां नज़ीर बेगम और 9वां डिपोरा डैनियल ने गाया। अनोखी 27 जनवरी 1956 को कराची के मरकज़ी सिनेमा रिटर्स में रिलीज़ हुई, जहां ये मजमूई तौर पर 15 हफ्ते तक नुमाइश पजीर रही, जबकि लाहौर में इसकी नुमाइश ईद उल फितर के मौका पर 12 मई 1956 को रिवाली सिनेमा पर हुई, जहां ये 12 हफ्ते तक चली। इसी रोज़ इसकी नुमाइश रावलपिंडी के ताजमहल और लाइलपुर के पहले सिनेमा में भी शुरू हुई। नाज़रीन, ये था हमारा आज का रिव्यू फ़िल्म अनोखी पर। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अब अगली वीडियो की एक झलक। इंशाअल्लाह अपनी आइंदा वीडियो में हम 1956 की एक और कामयाब बल्कि सिल्वर जुबली फ़िल्म हमीदा का जायज़ा पेश करेंगे, जिसकी हिदायत मुंशी दिल ने दी और इसमें मरकज़ी किरदार अदाकारा सबिया खानम और संतोष कुमार ने अदा किए। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।